नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश कुमार आनंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्रैक बीपीएससी पर। आज हम लोग विभिन्न मुद्दाओं पर चर्चा करेंगे 67 प्री को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है क्या एग्जाम कैंसिल हो चुका है, 8 मई को हुई थी जो एग्जाम कैंसिल हो चुकी है, फिर से कोई नई तिथि घोषित होगी। तो इसी मुद्दे को लेकर के आज हम लोग विभिन्न बातों पर चर्चा करेंगे। फिर कब एग्जाम होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, चेंज होगा या नहीं होगा, किस तरीका से क्या किया जाएगा, ये सब चीज़ों पर ध्यान देना है हम लोगों को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। क्या कैसे क्या अथी रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं सबसे पहले 5 मिनट आपको लूंगा। सबसे पहले मैं सिलेबस क्लियर कर लूं। क्या बीपीएससी में किस किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, मैं 5 मिनट में पहले क्लियर कर दूंगा। फिर उसके बाद सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, सबसे पहले हिस्ट्री देख लेता हूं। हिस्ट्री, इसमें 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एंशिएंट होता है, मिडिवल और मॉडर्न, तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न कम से कम 15 से 20 रहेंगे, जिसको हम लोग को और बेहतर से बेहतर पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री पे हम लोग को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हिस्ट्री एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और हिस्ट्री को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो हिस्ट्री के लिए करना क्या, सबसे पहले आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना कि हिस्ट्री के लिए आपको कौन से बुक पढ़ना है। अगर आपको प्री के लिए प्रिपरेशन करना है तो आप हिस्ट्री घटनाचक्र से पढ़ सकते हैं, और लुसेंट पढ़ सकते हैं। ये दोनों बुक से पढ़ना आपको अत्यंत आवश्यक है। ये दोनों बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका हिस्ट्री पूरा क्लियर हो जाएगा। घटनाचक्र और लुसेंट को पढ़ना है, ज़्यादा बुक नहीं पढ़ना है। ज़्यादा बुक पढ़ने के बाद और समस्या बढ़ जाती है। तो ये हिस्ट्री का हो गया। उसके बाद आपको मैं बता दूं पॉलिटी के लिए आपको सबसे पहले घटनाचक्र ही पढ़ना है, उसके बाद लुसेंट, यही सब सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। ये दोनों बुक से पढ़ना है। पॉलिटी, हिस्ट्री दोनों यही बुक से पढ़ना है। उसके बाद आप ले लीजिए ज्योग्राफी, के लिए भी आप घटनाचक्र पढ़ें और लुसेंट पढ़ें। और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एक्चुअली प्रश्न पूछा जाता है करंट अफेयर्स बेसिस पे। बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, ये सब पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इकोनॉमिक्स अगर आप करंट बेसिस पे पढ़ लेते हैं, वैसे आप घटनाचक्र पे पढ़ सकते हैं। तो अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो वो काफी है, नहीं तो आप करंट बेसिस पे अगर पढ़ रहे हैं तो वो काफी है। इकोनॉमिक्स बिहार स्पेशल के लिए आप घटनाचक्र का पढ़ सकते हैं। एक तथ्य सार आता है, 2022 का तथ्य सार आ चुका है, वो पढ़ सकते हैं। और इम्तियाज अहमद का आप अति पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। और ये हो गया। उसके बाद बिहार स्पेशल हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। साइंस जो है, साइंस से प्रश्न जो है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटी से 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी से भी 10 से 15, ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। और इकोनॉमिक्स से 5 से 10 ले लीजिए आप, 5 से 10 से अधिक इकोनॉमिक्स से नहीं पूछे जाएंगे। और साइंस से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 30 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इसमें बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी को आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये सब्जेक्ट जो है आपको लुसेंट से सबसे पहले आपको पढ़ना है। और लुसेंट से पढ़ लेने के बाद आपको एक बार एसपीडी अगर होता है तो पढ़ ले, नहीं तो घटनाचक्र आप पढ़ ले। घटनाचक्र से बायोलॉजी मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से आ जाता है, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिहार स्पेशल हो गया। बात रहा करंट का। करंट जो है, करंट में बिहार से भी होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल तीनों से पूछे जाते हैं। तो करंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, करंट जो है 30 से 35 प्रश्न जरूर रहेंगे, ये तो कंफर्म है। और करंट के लिए आप अगर आपको पढ़ना है तो आप एक मैगजीन ले सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण, पीडी पढ़ सकते हैं। पीडी से प्रश्न मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे और पीडी के लेवल बहुत अच्छे होते हैं, आप उसको प्रीफर कर सकते हो। अगर आपके पास समय मिल गया तो आप एसपीडी भी पढ़ सकते हो।
एसपीडी को पढ़ लेने से आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद अगर आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो आप अगर ऐसे भी एग्जाम में बैठते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन आप मैथ का सही कर सकते हैं। अगर आपको मैथ पढ़ना है अच्छे से तो आप आर एस अग्रवाल का एक बुक आता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो और आर एस अग्रवाल का बुक पढ़ने के बाद उतना काफी है कि आप अच्छे से मैथ बना लोगे। अगर ये सब विषय और आप ये बुक से पढ़ते हैं तो इतना जरूर है कि आपका 100 प्लस नंबर आएगा और आप क्वालिफाई बिल्कुल कर जाओगे। क्वेश्चन यहीं से रहते हैं, प्री के लिए ये काफी है। मैथ्स के लिए तो फिर आपको मेनली हाई लेवल के बुक पढ़ने होंगे, क्योंकि वो आंसर राइटिंग होते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्या होती है, तो उसके लिए आपको हाई लेवल के बुक पढ़ने होंगे। ये प्री के लिए काफी है, इतना बुक पढ़ना है आपको, ये प्री के लिए हो गया। आप बात करते हैं एग्जाम का। एग्जाम का डेट जो है वो अभी तो फिलहाल होने वाली नहीं है, कम से कम तो 2 महीने लगेंगे एग्जाम का। लास्ट जुलाई से पहले एग्जाम नहीं होगा, या तो जुलाई में होगा या तो अगस्त में होगा, इससे पहले एग्जाम होने वाले नहीं है। आपके पास 2 मंथ का समय है, 2 मंथ का समय है। 2 मंथ में आप इस सारे विषय को कम से कम 2 से 3 बार अवश्य पढ़ लें और अच्छे से क्लियर कर लें, इतना काफी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। प्रश्न का लेवल जो है वो थोड़ा सा टफ हो सकता है इस बार, क्योंकि पेपर लीक होने की वजह से हो सकता है मे भी पेपर फिर से बने, तो प्रश्नों की संख्या में या प्रश्नों में चेंज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। तो जो भी प्रश्न चेंज होंगे तो आप अगर इसको पढ़ते हैं तो ज्यादा उतना टफ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप इतना पढ़ते हैं तो ये काफी है इसके लिए। और समय जो है 2 मंथ है आपके पास, 2 मंथ में सारे कुछ क्लियर करना है। और अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज देना है, ये घटना चक्र और लुसेंट का अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज देना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप @AVINASHPCS आपको इतने सर्च करने हैं। यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा क्रैक बीपीएससी, बस इसे ये आ जाएगा, आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। उसमें सारे क्यूज होते हैं, आप क्यूज अटेंड कीजिए, बिल्कुल फ्री है। आप सारे क्यूज दीजिए और आपका वहां से भी प्रिपरेशन बेहतर हो जाएगा और अच्छे ढंग से हो जाएगा। फिलहाल 67 पीडी को लेकर के मुझे लगता है कि इतना कुछ काफी है। अगर आपको किसी प्रश्न में समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर से आपके प्रश्नों की समस्या का समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, इतना काफी। अगर कोई समस्या है तो फिर से बताएंगे। धन्यवाद।